देश में कोरोना वायरस के मामले 21,53,000 पार कर चुके हैं और अब तक 43,379 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे का अगर जिक्र करें तो कुल मामले हैं 64,399। 861 लोगों ने अपनी जान पिछले 24 घंटे में गंवाई। देश में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 68.78% है। अभी यह कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ताजा ट्रेंड बता रहे हैं कि भारत में कोरोना की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। इसका एक अंदाजा आर इफेक्टिव से हो रहा है। आर इफेक्टिव कोरोना संकट को मापने के लिए सभी देशों का ध्यान इसी पर है। इसका स्तर बताता है कि कोरोना वायरस का कितना असर, यानी एक कोरोना पॉजिटिव मरीज से कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि आर इफेक्टिव भारत में तेजी से नीचे आया है। 2 हफ्ते पहले यह 1.19 था, जो 8 अगस्त को 1.07 हो गया है। हर दिन केसों के बढ़ने का प्रतिशत अब 3% के आसपास घूम रहा है, जबकि 2 हफ्ते पहले ये 4% था। इससे अंदाजा मिल रहा है कि कोरोना के बढ़ने की रफ्तार घटी है। हालांकि कई फैक्टर इस बदलाव के लिए जिम्मेदार है। इसके बावजूद 3% की मौजूदा दर भी कम नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले में ये कहीं ज्यादा है। भारत में कोरोना के 3% दैनिक वृद्धि दर ब्राजील के मुकाबले 2 गुनी और अमेरिका के मुकाबले 3 गुनी है। और अब बताते हैं पॉजिटिविटी रेट पर। यह राहत की बात है कि पॉजिटिविटी रेट में भी काफी गिरावट आई है। पॉजिटिविटी रेट बताता है कि प्रति 100 टेस्ट में कितने लोग पॉजिटिव निकलते हैं। भारत में यह 10% पर है। 2 हफ्ते पहले तक यह करीब 12% था, लेकिन 10% भी कम नहीं माना जाना चाहिए। इसलिए संतुष्ट होकर बैठने की कोई बात नहीं। दुनिया के अधिकतर देशों का पॉजिटिविटी रेट भारत से कहीं कम है। टेस्ट और इस दिशा में भी भारत में तेजी आई है। अब देश में हर रोज करीब 6 लाख टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन इसे तेजी से बढ़ाकर प्रतिदिन 10 लाख टेस्ट पर लाना होगा। लेकिन 2 हफ्ते पहले से तुलना करें तो टेस्ट में काफी तेजी आई है। 2 हफ्ते पहले देश में करीब 3.5 लाख प्रतिदिन टेस्ट हो रहे थे। कुछ और भी फैक्टर हैं जो बताते हैं कि हमें अभी काफी कुछ काम करना है। नए मामलों में गिरावट की एक वजह रैपिड एंटीजन टेस्टिंग में तेजी भी हो सकती है। रैपिड एंटीजन टेस्ट में गलती की गुंजाइश ज्यादा होती है। यहां आपको बता दें कि अगर इस टेस्ट में आप निगेटिव आते हैं तो आपको आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होता है। प्रतिदिन जो 6 लाख टेस्ट हो रहे हैं उसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट कहीं ज्यादा है, जबकि आरटीपीसीआर टेस्ट जो ज्यादा सही बताते हैं उसकी तादाद उस तेजी से नहीं बढ़ी है। दिल्ली का एक उदाहरण हमारे सामने है, जहां रैपिड एंटीजन टेस्ट बहुत तेजी से बढ़े। हो सकता है दिल्ली में कोरोना के केस में आई गिरावट के पीछे ये एक वजह हो, या ज्यादा पुख्ता माने जाने वाले आरटीपीसीआर टेस्ट उतने नहीं बढ़े जितने रैपिड एंटीजन टेस्ट। पॉजिटिविटी रेट गिरने की एक वजह यह भी हो सकती है कि हम किस तरह के लोगों का टेस्ट कर रहे हैं। पहले अधिकतर वही लोग टेस्ट करवा रहे थे जिनमें कोरोना के लक्षण दिख रहे थे। अब वो लोग भी काफी टेस्ट करवा रहे हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं दिख रहे। खासतौर पर विमान से उड़ान भरने के से पहले लोग टेस्ट करवा रहे हैं, या किसी दूसरे राज्य में जाने से पहले, या फिर दफ्तर लौटने से पहले। ये सब कारण है कि हमें कोरोना संकट में कुछ और सुधार दिख रहा है, लेकिन संतुष्ट होकर बैठने की अभी दूर दूर तक कोई वजह नहीं है। दुनिया में पिछले 5 दिनों में सबसे ज्यादा नंबर हिंदुस्तान का है। दिल्ली के लाल किले में 15 अगस्त के कार्यक्रम को कोरोना से बचाने के लिए एक अहम फैसला लिया गया है। सेना, पुलिस के अधिकारी और स्टाफ क्वारंटीन किए जाएंगे। 15 अगस्त कार्यक्रम को कोरोना से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया। परेड में शामिल होने जा रहे तीनों सेनाओं के अधिकारी क्वारंटीन होंगे। तीनों सेनाओं के अधिकारियों का स्टाफ भी क्वारंटीन होगा। परेड में शामिल होने वाले दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी क्वारंटीन किए जाएंगे। उनके ड्राइवर्स, कुक, पर्सनल स्टाफ, उन्हें भी क्वारंटीन करने का फैसला किया गया। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के 5,15,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि यहां कोरोना से 17,757 मरीजों की मौत हुई। जबकि पिछले 24 घंटे का जिक्र करें तो 12,248 नए मामले सामने आए। 390 मरीजों ने जान गंवाई। राज्य में सबसे ज्यादा मामले मुंबई में। यहां अब तक कोरोना के 1,23,397 मामले हैं, जबकि यहां कोरोना से 6,796 मरीजों की मौत हुई है। जबकि पिछले 24 घंटों का जिक्र करें तो 1,066 नए मामले, 48 मरीजों की मौत।